कैसे हो भाई और बहनों। मैंने डीमन स्लेयर कब का देख लिया और उसके साथ मुगन ट्रेन भी मैंने कब का देख लिया। बट क्योंकि सीजन 2 के रिलेटेड इतने सारे न्यूज निकले हैं, ओपी रिलीज हुआ है, उसके बाद कब रिलीज होगा ये भी कह दिया है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ रिव्यू ऑन डीमन स्लेयर सीजन 1। और हाँ, मुगन ट्रेन के लिए एक अलग वीडियो होगा, कॉज मैं एक साथ सारा टॉपिक को एक साथ नहीं डाल सकता, मुझे भी वीडियो चाहिए भाई। कंटेंट कहाँ से लाऊंगा अगर सभी एक ही वीडियो में डाल दूं। सो आई वॉज एट माई अर्ली वीडियोस और मुझे साइमल कास्ट का भी मतलब नहीं पता था, इसलिए मैं बस नेटफ्लिक्स के अकाउंट लेके मैं सारा एनिमे जो था वहाँ पे सब बिंज वॉच कर रहा था। माई हीरो एकेडमिया से लेके फेरी टेल से लेके वन पंच मैन तक, हंटर एक्स हंटर, मतलब मैंने कुछ भी एनिमे नहीं छोड़ा। नेटफ्लिक्स ने मुझे डीमन स्लेयर काफी बार रिकमेंड करा है, कॉज तब मैं एनिमे कम्युनिटी में काफी न्यू था और मुझे नहीं पता था कौन सा एनिमे अभी ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैं नेटफ्लिक्स में सिर्फ वही एनिमे देखा था जो कि मुझे पहले से पता था, लाइक नारुतो, ब्लीच, फेरी टेल, ये सब एनिमे। और मुझे न्यू या फिर ट्रेंडिंग एनिमे के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था, एंड दैट्स व्हाई आई नेवर थॉट ऑफ वाचिंग डीमन स्लेयर। फिर हमारा जब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया और हमने फिर से जब लिया, तब हमने सोचा चलो डीमन स्लेयर ही देख लेते, इतना रेकमेंड कर रहा है नेटफ्लिक्स। और आफ्टर वॉचिंग डीमन स्लेयर ऑन नेटफ्लिक्स, मैं यही कहूँगा कि डीमन स्लेयर एक अच्छा एनिमे है, भयानक एनिमे नहीं है। कॉस एक एनिमे को भयानक एनिमे कहने के लिए उसे कुछ भयानक करना पड़ेगा, और डीमन स्लेयर ने वो सब कुछ भी नहीं किया। डीमन स्लेयर एक टिपिकल शोनेन की तरह चलता गया। डीमन स्लेयर का स्टोरी ऐसा होता है कि टांजीरो, जो कि काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन स्टिल एवरीबॉडी इन हिज फैमिली लव्स ईच अदर। और जहाँ पे टांजीरो रहता था वहाँ पे काफी ठंड होती, तो इसलिए तांजीरो लोगों को कोल बेचकर पैसा कमाता था। और एक दिन जब तांजीरो कोल बेचने के गांव के अंदर गया, उसी टाइम किसी डीमंस ने अटैक कर दिया और उसके आधे से सब फैमिली को मार दिया। बट Nezuko-chan is still alive but turned into a half demon, and because of his love towards his sister, नहीं वो ठरकियों वाला लव नहीं, वो असली ब्रदर सिस्टर वाला लव, instead of killing her sister just because she's a demon, he tried to add hope thinking that someday her sister will turn into a normal human। और फिर तांजीरो को एक दिन पता चला कि सिर्फ एक ही डीमन है इस सारी दुनिया में जो कि किसी ह्यूमन को एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, who is Muzan, so that Tanjiro can defeat Muzan and cure his sister। He joined the Demon Slayer Corps। और अभी आते हैं मैंने उस स्टेटमेंट में जिसमें कहा कि डीमन स्लेयर एक टिपिकल शोनेन एनिमे है। तो डीमन स्लेयर एक काफी टिपिकल शोनेन एनिमे है, और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वही टिपिकल ट्रेनिंग आर्क है, उसके बाद वही टिपिकल तुम्हें ये ज्वाइन करना है, उसके बाद वही टिपिकल वहाँ पे लोग होंगे जो कि तुमसे बढ़िया होंगे, उसके बाद देन वो टिपिकल एक विलन आएगा, उसे मारोगे तो उससे भी कोई पावरफुल आएगा वैसा। But still, because it's a typical shonen, it works much better। और डीमन स्लेयर के एनिमेशन उसके प्लॉट से भी ज्यादा भौंकता है। कोई सेंस है इस बात पे? मेरा कहने का मतलब यही है कि डीमन स्लेयर के एनिमेशन काफी अच्छा है, और कई जगहों पे यहाँ पे तो सीजी का भी यूज हुआ है जो कि तुम देख नहीं सकते, बिकॉज गुड सीजी कैनॉट बी स्पॉटेड। और टांजीरो एक काफी केयरिंग और मर्सीफुल प्रोटैगनिस्ट है, टिपिकल शोनेन प्रोटैगनिस्ट, बट स्टिल ही इज अ गुड प्रोटैगनिस्ट। और वो जब अपने डीमंस को मार देता है एक टाइम, तो वो अपने डीमंस के साथ अपना सॉरो को फील करता है और सॉरो को शेयर भी करता है, विच इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ डीमंस है, जो कि इसको काफी इमोशनल बना देता है। कॉज जब भी कोई डीमन डिफीट होता है तो तभी हमें उसका बैक स्टोरी दिखता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैक स्टोरी वी कैन कनेक्ट विद द डीमन। तो डीमन स्लेयर के एंडिंग में एक जो फाइट सीन होता है जिसमें टांजीरो स्पाइडर्स के इस वाइफ के साथ फाइट करता है, हमें उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि हाउ हर हस्बैंड abuses her, domestic abuse। Then Tanjiro defeats her and cut her head off, and instead of grieving her death, she saw this as an opportunity, as she doesn't have to face her husband's abuse anymore। और इस सीन को और भी इमोशनल बनाता है उसका ब्यूटीफुल एनिमेशन। अब आते हैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स पे, विच इज आई एम काइंड ऑफ स्केप्टिकल अबाउट। तो तांजीरो को हमें यहाँ पे काफी गुड गाय दिखाया गया कि हु डजंट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट एनीवन, he even connects with the demons who dies। तो हम जेनित्सु की बात करने वाले हैं अब, जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। क्यों? मगर क्यों? तो ये सभी टाइम है थोड़ा ज्ञान मिलने का। तो जो डीमन स्लेयर के जो ऑथर है, उसने जब पब्लिशिंग हाउस को अपना स्टोरी भेजा था, तो उनको लगा कि ये स्टोरी काफी डार्क है, इसलिए वो स्टोरी सिलेक्ट नहीं हुआ। और जब ये हुआ तो डीमन स्लेयर के ऑथर के एडिटर ने ये कहा कि अगर ये स्टोरी ज्यादा ही डार्क है तो थोड़ा लाइट हार्टेड कर दो, इससे थोड़ा कैरेक्टर वैरेक्टर चेंज कर दो, और इसी वजह से
जब उन्होंने सब चेंजेस किया और फिर पब्लिशिंग हाउस ने स्टोरी को एक्सेप्ट कर लिया। एंड आई थिंक जेनित्सु उसी चीज का ही बलिदान है, बट इसी चीज के कारण आई थिंक जेनित्सु कैरेक्टर का एक मजाक बना कैरेक्टर उसके कैरेक्टर के साथ इतना गंदा हुआ है, मतलब उस जेनित्सु को एक टिपिकल लड़कियों के पीछे भागने वाला कैरेक्टर बना दिया। एंड द कैरेक्टर हु ट्राइज टू गिव कॉमिक रिलीफ बट कांट। जेनित्सु हमें कॉमेडी देने की जगह वो हमें फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दे देता है। बिकॉज़ जब कुछ इंपॉर्टेंट या फिर सीरियस हो रहा है वो बंदा कहां से आके लड़कियों के बारे में बात करना शुरू कर जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है यार। एंड इनोस्की इज द टिपिकल मीटहेड वुड फाइट एनीवन इवन इफ ही कांट डिफीट देम। मतलब इनोस्की की तरह एक बैटल हंग्री कैरेक्टर तुम्हें कहीं पर पहले नहीं देखा। गोकू, नात्सु, एवरी सिंगल शोनेन कैरेक्टर, एंड आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन देम ऑल हैज टू बी नेजुको। नहीं, इसको एक ठरकी वे में मत देखो, कॉज हम सब लोगों को पता है नेजुको के साथ क्या हुआ, हाउ शी टर्न इनटू एन हाफ डीमन, एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू सी हर फाइट अगेंस्ट द डीमन साइड एंड हर ह्यूमन साइड। कॉज पीपल लाइक तांजीरो, जेनुत्सु नोज दैट नेजुको दिल से काफी अच्छी है। मे शी may look like a demon, but she doesn't act like one. And now Nezuko has to prove everyone that she may be a demon, but her heart is in the right place. So Demon Slayer को क्रिटिसाइज करना काफी होगा, अब थोड़ा सा अच्छी बात कर लेते हैं। डीमन स्लेयर के फाइट सीन्स, ओहो, डीमन स्लेयर के फाइट सीन्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतने वेल कोरियोग्राफ्ड होते हैं, इतने वेल एनिमेटेड होते हैं, और इनकी एक एक फाइट सीन में काफी डीप ब्यूटीफुल मीनिंग होता है। कॉज ये ऐसा नहीं है कि बस मार धाड़ कर दिया हो गया सब काम खत्म। एवरी फाइट हैज अ ब्यूटीफुल मीनिंग टुवर्ड्स इट। जैसे मैं वीडियो के एक टाइम कह रहा था कि उस टांजीरो वर्सेस दैट स्पाइडर वुमन, कॉज व्हेन टांजीरो डिफीटेड हर एंड कट हर हेड ऑफ, उस टाइम का एनिमेशन इतना ब्यूटीफुल था, कॉज इस सीन को और भी इमोशनल बना देता है। और यहाँ से आता है अपने डीमन स्लेयर के नेक्स्ट गुड थिंग, द इमोशंस इन डीमन स्लेयर आर सो गुड। आई मीन यू कैन रियली फील फॉर द विलन। डीमन स्लेयर में कितने भी फ्लॉज आ जाए, इसके इमोशनल पार्ट को कोई हरा नहीं सकता। Because I can't even argue that Demon Slayer is one of the most emotional anime of all time. Cause the emotions and fight scene in Demon Slayer are the only thing that made me love this series. Otherwise ये एक टिपिकल शोनेन की तरह ही रह जाता और ज्यादा फेमस नहीं होता। So overall मैं ये कहूँगा कि Demon Slayer काफी अच्छे एनिमे है with good plot, great character development, beautiful and emotionally well made action, goddamn emotions. Cause if not because of its fight scenes and its emotional characters, ये डीमन स्लेयर एक टिपिकल एनिमे बन के रह जाता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।